बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास कभी कभी हमें अपील फ़ाइल करनी पड़ती है, रिवीजन फ़ाइल करनी पड़ती है, रिव्यू फ़ाइल करना पड़ता है। तो कब हम अपील फ़ाइल करेंगे, कब रिवीजन फ़ाइल करेंगे और कब रिव्यू फ़ाइल करेंगे, ये कानून इसके बारे में क्या कहता है। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में मेरी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की कितनी किस्में हैं। यानी हो यहाँ भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स वो होते हैं जो ज़रूरी ज़मीनों के मतलब लेन देन रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा तहसीलदार, फिर इससे ऊपर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कानून की कि अपील कहाँ फ़ाइल होती है। कोई फ़ैसला किया किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने, तो अपील कब फ़ाइल होगी, कैसे फ़ाइल होगी, कितने दिनों में फ़ाइल होगी, अपील को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कानून है इसमें 161 सेक्शन 161 लैंड रेवेन्यू एक्ट। 161 कहता है कि बड़ी तरतीब के साथ अपील होगी। मिसाल के तौर पर सबसे हमने देखा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उससे ऊपर जाएं तो एसी, फिर उससे ऊपर जाएं तो डीसी। इनको अगर रेवेन्यू की ज़ुबान में बोलें तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार को कहते हैं कि ये हैं असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। सपोज़ इनके पास कोई केस था, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिनको रेवेन्यू की ज़ुबान में असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 कहते हैं। अब इनके पास कोई केस था तो इन्होंने फ़ैसला किया, इसकी अपील जाएगी इनसे बड़े अफसर के पास। वो कौन है? एसी। यानी अगर रेवेन्यू का काम करे एसी तो उसे कहते हैं ये कलेक्टर है। कलेक्टर साहब के पास सपोज किसी चीज़ का फैसला हुआ है, उसकी अपील कहाँ करेंगे? उसकी अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, डीसी साहब के पास। किसी ज़िला के जो डीसी साहब हैं उनके पास इसकी अपील करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। सपोज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने किसी केस का फैसला किया, उसकी अपील होगी कमिश्नर के पास, डिविजनल कमिश्नर के पास। फिर इनसे ऊपर कौन सी कोर्ट? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सबसे बड़ी कोर्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की। अपील छोटी अदालत ने अगर फैसला किया उससे बड़ी अदालत में, उसने फैसला किया उससे बड़ी अदालत में। सीधी सी बात 161 सेक्शन ये कहता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ये है कि तकसीम की जब बात हो, जायदाद बहुत सारी मुश्तरका जायदाद है, वो तकसीम करना चाह रहे हैं। जब तकसीम करेंगे कोई प्रॉपर्टी तो फिर सबसे पहले बेसिक जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन्होंने फैसला किया तो इसकी अपील फिर छलांग लगा के सीधी चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, डीसी साहब के पास सीधी। दरमियान में एसी या कलेक्टर जो है उसे छोड़ देंगे। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, इनमें से किसी ने फैसला किया, लेकिन केस था तकसीम का, तो इस फैसले की अपील डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी। उनसे आगे फिर जो फोरम होगा वहाँ पर, तो ये तरतीब के साथ चलेगी। लेकिन जब तकसीम की बात होगी तो फिर छलांग लगा के असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 यानी तहसीलदार से फिर ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास डायरेक्ट चली जाएगी। नॉर्मली अपील फ़ाइल करने का टाइम होता है 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील फ़ाइल करनी है। लेकिन जब आप कमिश्नर के पास, डिविजनल कमिश्नर के पास, डीसी के ऊपर डिविजनल कमिश्नर जब हो उसके पास आप अपील फ़ाइल करें तो फिर आपके पास टाइम लिमिट होती है 60 डेज़, 60 दिनों के अंदर अंदर आपने अपील फ़ाइल करनी होती है। तो ये था अपील कैसे, कब फ़ाइल कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट है। इसके बाद रिव्यू कब फाइल करते हैं? रिव्यू का मतलब होता है नज़रसानी, कि दोबारा उसी कोर्ट को कहा जाता है कि जनाब आप ज़रा नज़रसानी करें, अपने फैसले के ऊपर गौर करें, ये मुनासिब नहीं है। तो सेम कोर्ट को जब नज़रसानी के लिए कहा जाए, इसको कहते हैं रिव्यू, तो दोबारा देखें। क्यों रिव्यू फाइल कर सकते हैं? पहले जो हमने बात की कि अपील कब कैसे 161 सेक्शन 161 लैंड रेवेन्यू एक्ट, फिर 162 लैंड रेवेन्यू एक्ट ने कहा कि ये टाइम लिमिट है अपील फाइल करने की। 163 लैंड रेवेन्यू एक्ट कह रहा है कि रिव्यू कब फाइल किया जा सकता है, कैसे, कहाँ।
मिसाल के तौर पर जज साहब थे, उन्हें खुद से एहसास हो गया, या हमने एप्लीकेशन दी कि जनाब आपने जो फ़ैसला किया दोबारा नज़रसानी कीजिए, दोबारा देखिए, ऐसे नहीं फ़ैसला होना चाहिए था, कोई अपेरेंट वाज़े तौर पे गलती है उसमें, उसको दुरुस्त करना मकसूद है। दूसरी चीज़ कि अगर आप महसूस करते हैं फ़लाँ डॉक्यूमेंट उस वक्त प्रोड्यूस नहीं किया जा सका किसी वजह से, तो ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, अगर ये कंसीडर कर लिया जाए तो जज साहब फ़ैसला इसका ये नहीं वो हो सकता है। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर विद इन 90 डेज़ आपने रिव्यू की एप्लीकेशन देनी होती है किसी फ़ैसले के बारे में उसी अदालत में जिसने फ़ैसला किया, विद इन 90 डेज़। लेकिन यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि 90 डेज़ है, अगर हम रिव्यू फाइल करें, बाज़ दफ़ा कोर्ट के पास भी ये पावर्स हैं कि वो उनके पास सुओ मोटो पावर्स हैं रिव्यू की, खुद से भी अदालत जिसने फ़ैसला किया खुद से भी रिव्यू कर सकती है अपने फ़ैसले को। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहें करें। और रिव्यू के बारे में एक और बात, अहम बात, कि सपोज़ किसी अदालत ने फ़ैसला किया तो जज साहब ही चले गए, ट्रांसफ़र हो गए, उनकी जगह पर नए जज साहब आ गए। अब रिव्यू कैसे फ़ाइल करें, कैसे कहें कि जनाब नज़रसानी, उसने तो नज़र अव्वल भी नहीं डाली इस केस के ऊपर, तो नज़रसानी कैसे, रिव्यू कैसे? कानून कहता है कि ये नया जो ऑफिसर आएगा, नए जज साहब आएंगे, इनको आपने रिव्यू फाइल कर देना है। आप कर सकते हैं फाइल, लेकिन ये जज साहब फैसला करने से पहले अगर मुनासिब समझते हैं कि ये रिव्यू बनता है इनका, सही बात कर रहे हैं, तो ये अपने से बड़े ऑफिसर से इजाज़त ले लेंगे, तो वो इजाज़त दे देंगे, जी आप रिव्यू सुन लें, तो ये फिर सुन के उसका फ़ैसला करेंगे। इस तरह रिव्यू के लिए परमिशन लेना पड़ती है अगर जज साहब बदल जाएं तो। सेक्शन 164 कहता है रिवीजन, अगर दो कोर्ट्स तसलसल के साथ दो कोर्ट्स ने फ़ैसला किया, मिसाल के तौर पर मैंने एक केस फाइल किया, उसका फ़ैसला हुआ जनाब मेरे ख़िलाफ़ हो गया, मेरा केस डिसमिस हो गया, मैंने अपील फ़ाइल की, अगली अदालत ने भी अपील मेरी खारिज कर दी, दोनों अदालतों ने एक जैसा फ़ैसला कर दिया। अब तीसरी अदालत में मैंने अपील नहीं फ़ाइल करनी, रिवीजन फ़ाइल करनी। ये कानून कहता है कि रेवेन्यू की दो अदालतों ने एक जैसा फ़ैसला किया, तीसरी अदालत में हम रिवीजन फ़ाइल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई फ़ैसला कर दिया, मैंने उसकी अपील फ़ाइल कर दी, तो कमिश्नर साहब ने भी मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया, दो फैसले मेरे ख़िलाफ़ हो गए। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाना चाह रहा हूँ तो 90 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर मैं रिवीजन फ़ाइल करूँगा, तो कोर्ट फिर सुन के रिवीजन उसका अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला करेगी। तो इस तरह से हम रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ से ये मिसाल के तौर पर शुरू हुआ हमारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिनको कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 ग्रेड 2 कहते हैं, फिर उसके बाद कलेक्टर किसी भी सब डिवीज़न लेवल पे एसी साहब ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे, कमिश्नर, डिवीज़नल कमिश्नर, और उसके बाद डिवीज़नल कमिश्नर के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये हायरार्की है, इस तरह अपील वगैरह हम इसमें फ़ाइल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।